कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से परेशान कौन? सत्ता होते हुए भी सत्ता का मज़ा नहीं, सचिन पायलट। मुख्यमंत्री पद की तलब किसे कि अध्यक्ष पद की पेशकश ठुकरा दी अशोक गहलोत। सजदा कहाँ होगा? दिल्ली में आला कमान के सामने। इबादत किसकी होगी? आला कमान की। और फैसला कौन सुनाएगा? आला कमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय राजन और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में क्या बात रखने वाले होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने किसी और चैनल पर या अखबार में ना पढ़ी होगी ना देखी होगी। पुरानी वीडियोज़ में मैंने सचिन पायलट की बातें ज़्यादा की हैं। इस वीडियोज़ में मैं अशोक गहलोत की संभावनाओं पर बात करूंगा। अशोक गहलोत की बात पर शुरू करते हैं। तो कैसे नेता, ताकत में रहने वाले नेता, भाग्य के भरोसे। लोग कहते हैं, उनको जादूगर कहते हैं। जादूगर का मतलब भाग्य प्रबल रहता है। जब सीपी जोशी मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, एक वोट से चुनाव हार गए, अशोक गहलोत की एंट्री हो जाती है। अशोक गहलोत दिल्ली बैठे हुए 2018 में, सचिन पायलट के मोड में है, यानी कि जहाज़ उनके हाथ में है। अचानक से दिल्ली से आते हैं, धीरे से चुनाव लड़ते हैं। पूरा मीडिया कह रहा है कि सचिन पायलट का जोर है, 90% मीडिया। अचानक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सचिन पायलट का ना डिप्टी सीएम का पद रहता है और ना उनके पास रहता है प्रदेश अध्यक्ष का पद। पूरी पीसीसी की रूपरेखा बदल जाती है। 6 महीने बाद मैं जाता हूँ तो सारे कैंडिडेट बदले हुए मिलते हैं, हाव भाव भी बदले हुए मिलते हैं, कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो भी बदला हुआ होता है। ये हैं अशोक गहलोत। चीज़ें इनके पक्ष में दिखती नहीं हैं, पर लास्ट में आकर हो जाती है। इसी को तो जादूगरी कहते हैं। तो ये जो अशोक गहलोत की स्थिति अभी लेकिन जो पड़ी है, क्योंकि सचिन पायलट इस समय आर पार के मूड में आ गए हैं, इसलिए ये जो जादूगरी है ना अभी थोड़ा सा डाउन है। हालांकि कोशिश में पूरे होंगे, क्योंकि जादूगर जो होगा, जो व्यक्ति, वो लास्ट तक कोशिश करेगा कि अपने स्तर से काम किया जा सके, अपनी बातों को मनवाया जा सके। लेकिन सचिन पायलट अगर उनका विरोध करेंगे तो मुख्यमंत्री पद फिर भी अशोक गहलोत के पास ही रहेगा। उसका कारण ये है कि मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब अभी कुछ महीने पहले जब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में बात चली थी सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उनसे एक सवाल अभी करना चाहता हूँ, कि मैंने भी काम शुरू किया है, कि थोड़ा सा सोचिए कि जो पार्टी बहुमत के बिल्कुल आसपास हो 1-2 सीटों से, और कुछ लोगों का बाहरी विधायक जो कांग्रेस में समायोजित किए गए, अगर वो पार्टी उस आधार पर बहुमत में है और वहाँ मुख्यमंत्री बैठे हुए व्यक्ति को आप हटा के और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फ्लोर पर तो जाएंगे ना आप। और जब फ्लोर टेस्ट होगा और अगर 10% विधायक भी, जो बड़ी बात नहीं, 10% विधायक भी अगर इधर से उधर हो गया या कुछ भी षड्यंत्र हो गया तो सरकार तो गिर जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता में इतनी बड़ी जगह पर बैठकर क्या इस पक्ष को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, या आपको माहौल बनाना था। तो आला कमान भी, जब मैं इसको पत्रकारिता के रूप में डिसीजन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आला कमान ने भी जब अजय माकन को भेजा तो क्या उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं कि अगर साजिश हो जाती है और 25% विधायक भी इधर उधर हो जाएंगे तो फजीयत हो जाएगी। तो कई सारी बातें हो सकती थी मैनेजमेंट में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सचिन पायलट के पक्ष में भावुकता में निर्णय लिया गया हो या प्रेशर में लिया गया। तो मुझे तो लगता है कि सचिन पायलट और सिंधिया की जो नज़दीकी राहुल गांधी से थी, हालांकि सिंधिया कल भाजपा में है, तो उसमें भावुकता भी हो सकती है। और राजनीति में अंदर इतनी सारी बातें होती हैं, बयान अलग होते हैं, अंदर की बातें अलग होती हैं। तो इसलिए वो इतने गहरे मेरे भी सूत्र नहीं है कि घर में क्या बात हुई होगी तो मैं आपको बता दूं। लेकिन ये निर्णय राजनीतिक रूप से इमेच्योर निर्णय था और उसने फजीयत खूब कराई। लेकिन देखिए साहब, ये रिवर्स हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अब अशोक गहलोत जो ताने मारते हैं, तो ताने तो अशोक गहलोत पर भी हैं कि भाई तुमने आला कमान को कुछ नहीं समझा। वही आला कमान जो कितने साल पहले कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन रहा था जाटों में, इतना बड़ा नेता, और अशोक गहलोत की एंट्री हो जाती है। उसी आला कमान के बच्चों की नहीं सुनी है आपने, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो आपने समझी नहीं उन बातों को।
हालांकि उन्हें सोनिया गांधी भी हैं। कुल मिला के गांधी परिवार ही मैं आलाकमान कहूँगा। अध्यक्ष इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो ठीक है, लेकिन डिसीजन में कहीं ना कहीं उनका रोल तो रहेगा ही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का निर्णय रहेगा। तो इसलिए अशोक गहलोत की स्थिति जादूगरी उतनी ज़्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि सचिन पायलट इसमें बहुत दृढ़ निश्चय साधा है। हाँ, अशोक गहलोत लास्ट तक ये एक चीज़ ट्राई करेंगे कि सचिन पायलट को मोक किया जाए सके। मोक का मतलब जो आदमी बहुत तेज़ तर्रार होता है उसको गुस्सा ही बहुत आता है, गुस्से में डिसीजन कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं, और उसको केवल कैसे किया जा सकता है, आप छेड़ दीजिए, उसके ईगो को थोड़ा हट कर दीजिए। राजनीति में बहुत होता है, आप मोक कर दीजिए। मोक करने का मतलब किसी के सामने से कुछ रुकावट डाल दीजिए, उसको झंझलाहट में ला दीजिए, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। और अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो सचिन पायलट बाई चांस कांग्रेस छोड़ दें, ये अंतिम सबसे बड़ी सफलता अशोक गहलोत की होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे, क्योंकि उनके एक विधायक, बहुत तेज़ तर्रार विधायक है मुकेश भाकर, उनका भाषण ये था जो मुझे अच्छा लगा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं छाती पर मूंग दलेंगे। तो ये भाषा जो है ना, मतलब अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भाषा है ना, ये जो गुर्जर हो गए, जाट हो गए, मीणा हो गए और राजपूत हो गए, ये आप जो फॉलोअर है ना, इनको बड़ा उत्साहित कर देती है भाषा। ये भाषा आपके फॉलोअर्स को बहुत अच्छी लगती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पंगा करेंगे, यहीं संघर्ष करेंगे, तो वो बहुत प्रभावित करती है। इसलिए मैंने कहा वो भाषण अच्छा था, युवाओं में बहुत जोश था उस बात को लेके। तो इसलिए मैंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि सचिन पायलट को पता है भविष्य वही है, और कोई कितना भी बड़ा साम्राज्य, मैं अशोक गहलोत तुलना एक साम्राज्य से करता हूँ, चोल साम्राज्य, द ग्रेट डायनेस्टी, मैं तुलना करता हूँ मौर्य साम्राज्य से, मैं तुलना करता हूँ मुगल वंश से। ये जो साम्राज्य मुगल साम्राज्य के थे, या चोल साम्राज्य था, या मौर्य साम्राज्य था, ये साम्राज्य डायनेस्टी 200 साल, 400 साल, 500 साल, इनका ही पतन हुआ। तो आदमी की हैसियत ही क्या है, यानी आदमी कितना भी लेजेंडरी हो, उसका एक डिक्लाइन टाइम आता है। मैं अशोक गहलोत जी का डिक्लाइन टाइम देख रहा हूँ। अब उनके पास ऑप्शन है कि या तो ग्रेसफुली वो डिक्लाइन करें, और अगर वो ज़्यादा रोड़े अटकाते हैं सचिन पायलट के, तो फिर वो अपनी फजीयत करा लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने इसलिए तुलना की उन साम्राज्यों से, क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बड़े बड़े साम्राज्यों का जब पतन हुआ तो बड़ी आयरॉनिकल चीज़ें थी, वो विडम्बनाओं से भरी हुई चीज़ें थी, वो नहीं समझ पाए और उनका पतन हो गया। कहानियाँ फिर कभी किसी स्टोरी में सुनाऊँगा। इसीलिए अगर अशोक गहलोत उस चीज़ को भी नहीं समझ पाए कि समय सचिन पायलट का है, कमान समय सचिन पायलट के हाथ में होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो कांग्रेस बड़ी बुरी स्थिति में आ जाएगी। और चूँकि चुनाव सिर्फ 2023 में नहीं है, 2024 में भी है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पर आज बात कांग्रेस की, कांग्रेस में बात अभी अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत मानी एक बड़ा एम्पायर ऑन डिक्लाइन स्टेज, यानी जिसको डिक्लाइन होना है धीरे धीरे। अब वो ग्रेसफुली होते हैं या फिर अपनी फजीयत कराते हैं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन लास्ट तक राजनेता तो राजनीति करेगा। शतरंज अगर बिसात अपने हाथ में है तो चालें तो चली जाएंगी, और ये उनका हक भी है। तो दिल्ली में ओल्ड गार्ड के सहारे अशोक गहलोत अपनी खूबियां बताएंगे, सरकार की खूबियां बताएंगे, सारी चीज़ें कहेंगे। वो ये भी कहेंगे कि भाई जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन पार्टी चुनाव की कमान वो पूरी सचिन पायलट को ना मिले इसकी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष पद भी ना हटे इसके लिए वो तमाम दलील दे देंगे। जैसे डोटासरा जाट हैं, जाट नाराज़ हो जाएंगे तो सचिन पायलट भी तैयारी करके जाएंगे, उनके पास दूसरे जाट नेता होंगे। ये राजनीति के खेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर बातें होंगी। सचिन पायलट ये मांग रखेंगे मुख्यमंत्री किसी जाट नेता को बना दीजिए 4 महीने के लिए, खुद नहीं बनेंगे। तो ये सारे मैनेजमेंट वहाँ पर होंगे, और यहाँ पर शायद हो सकता है कि अशोक गहलोत को झुकना पड़ जाए। तो ये तो जो होगा वो कल की बात है। और यहाँ पर एक डायलॉग है जो आम तौर पे गांव में वृंदावन में बोला जाता है कि न कम थे रघुवर और न कम थे कन्हैया, यानी कि दोनों अवतारी लोग थे और दोनों में किसी की महानता कम नहीं हो जाती, सब अपने अपने में सूरमा थे। तो यही बात दोनों पर आती है कि न कम है अशोक गहलोत और न कम है सचिन पायलट। लेकिन दिल्ली में जो शतरंज की चालें चली जाएंगी, जो बिसातें होंगी और बातों की होंगी, पहले से गजब की तैयारी की जाएगी। और वो गजब तैयारी से सब लोग पहुंचेंगे कि कितने ऑप्शन पे लोग सोचेंगे, कितने डायमेंशन पे लोग अपने प्रस्ताव रखेंगे, उन प्रस्तावों का क्या जवाब होगा। आप सोचिए ना, नेता होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है।
हर पहलू को देखना, हर पहलू को सोचना, उस पहलू के लिए तैयार रहना, और अगर चीज़ें बिखर जाएं तो उसका सामना करना। तो इसलिए नेताओं का सम्मान किया करिए। पूरे सिस्टम में नेता होना बड़ी बात होती है। नेताओं को बहुत करीब से देखा है, बहुत जीवट व्यक्तित्व चाहिए नेता होने के लिए। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बातों में मैंने आज ज़्यादातर बात अशोक गहलोत की, और दिल्ली में फिर देखना होगा कि जो इबादत है वो किसकी सफल होती है और कितनी सफल होती है, मुरादें कितनी पूरी होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन